हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपके जाने के बाद क्या रियलाइज़ किया। वो क्या जाने कि आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया है, क्या चीज़ ऐसी थी जो आपके जाने के बाद रियलाइज़ किया। जनरल रीडिंग है, मैं मॉडर्न विच टैरो कार्ड यूज़ करूँगी, उसके बाद हम द साइको टैरो से यूज़ करेंगे। उसके अलावा कोई भी आपको ऑफ़र करे, कोई पर्सनल रीडिंग की या कोई पर्सनल टॉक की या कोई भी चीज़ और मनी मांगे या जो भी है रीडिंग के लिए, वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरी हॉबी है। मैं किसी को पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ, ना किसी से पर्सनल कांटेक्ट करती हूँ। और जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। तो देखते हैं कि आपके पर्सन ने क्या रियलाइज़ किया आपके जाने के बाद, किस बात का रिग्रेट रहा, क्या चीज़ ऐसी रही जो उनको आज भी चुभती है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के नाम एम से आते हैं, डब्ल्यू से आते हैं, एस से आते हैं, टी से आते हैं या सी से आते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर आया है एम्परर। व्हील ऑफ फॉर्चून फायर की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, सॉरी एरीज, लियो, सैज। और इधर एम्परर आया है, एरीज की एनर्जी है। स्टार, अगर देखें आप, ये सारे मेजर आर्काना है। इसका मतलब, आप इसको गौर से सुनिएगा, इसका मतलब है एंजल आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जब मेजर आर्कानाज आते हैं, इसका मतलब वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी आई है, और उसके बाद आया है क्वीन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। सबसे पहले उन्हें ये इस बात का रियलाइज़ हुआ है या रिग्रेट हुआ है आपके जाने के बाद कि आप उनके लिए एक लकी चार्म थे। मैं इस कार्ड को थोड़ा सा हाइड कर रही हूँ क्योंकि ये ज़रा इम्प्रॉपर कार्ड है। इसको ऐसे रख लेती हूँ कि आपको दिग्विजय समझ भी आ जाए, क्योंकि ये प्रॉपर कार्ड मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा 18+ का नहीं है मेरी रीडिंग सबके लिए। तो उनको इस जाने के बाद रियलाइज़ हुआ है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी होप बन के आए थे। हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसी सारी चीज़ों से गुज़र रहे थे जिन चीज़ों को वो बहुत अरसे से सही करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं सही कर पाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने अपने प्यार से उस, कहते हैं ना, चालाक, घमंडी और चीटिंग करने वाले पर्सन को चेंज करने की कोशिश की, कुछ हद तक चेंज भी किया, लेकिन उस पर्सन ने अपने आप को चेंज नहीं होने दिया, क्योंकि लक उसकी तरफ नहीं थी। क्योंकि जो लकी चार्म आपके साथ उनका था वो शायद उनकी तरफ नहीं थी, लक उनके साथ नहीं थी, क्योंकि अगर लक उनके साथ होती तो वो आपके साथ होते। उन्हें लगता है आपके जाने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन को खो दिया है, जो उसके लिए हर वो कुछ करना चाहता था, जो उसकी कामयाबी नहीं थी, उस पर्सन की कामयाबी थी। मुझे कुछ ये भी लगता है आपके पर्सन जो है उनको आपकी बड़ी नाज नखरे बहुत पसंद थे। हो सकता है कि आपके कुछ थोड़े से एटीट्यूड हों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगता है कि उन्हें वो भी बहुत मिस होता है कि आप में एक जो एटीट्यूड था, जो नाज नखरे थे, नाज नखरे बुरे वाले नहीं, मतलब हो सकता है आप थोड़ी सी एलिगेंट हो, थोड़ी पॉइज हो सकता है क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखते हो। अगर आप कहीं जाते हो आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो, चाहे वो कोई ऐसी ना हो कि करोड़ों रुपए की हो, लेकिन तरीके की ड्रेसिंग हो, वो सारी चीज़ें उन्हें आपकी याद है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन था ना, बड़ा सरभिरा टाइप का था। उसको सिर्फ अपनी मनमानी करने की सी आदत थी और उसी में उसने आपको खो दिया। उसने आपके जाने के बाद रियलाइज़ किया है कि आप में कमी नहीं थी, कमी उस पर्सन में थी। उसको ये भी लगता है कि आपके जाने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में होप खो दी है और कहीं ना कहीं आप एक कामयाब पर्सन हो गए। मुझे लगता है आप बहुत कामयाब हो चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग
आपको कामयाबी की वजह से हो सकता है कि आपने कोई प्रोफेशन ऐसा चुना हो, और अगर ऐसा भी ना हो सकता है कि आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस हो, और हो सकता है आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है, या हो सकता है आपका टैरो कार्ड रीडिंग हो, या हो सकता है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सितारे की तरह चमक रहे हैं जहाँ पर भी हैं। आपकी तरफ बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं जो आपको ख़ुद नहीं पता। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन ये सोचता है कि जब भी आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, आप हमेशा लक लेके आए। आपने कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप उनकी ज़िंदगी में आए और आपको लक ना मिली हो। Three of Wands, Aries, Leo, Sag. लवर्स, जेमिनी। मुझे लगता है आपका पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहा है, और उसने जो सबसे ज़्यादा रियलाइज़ किया है वो ये किया है कि आप उनका ट्विन फ्लेम है, और शायद कहीं ना कहीं आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहता है। वो आज भी आपके साथ जुड़ा है, चाहे वो फिज़िकल दुनिया में ना हो, लेकिन स्पिरिचुअली दुनिया में। और कहीं ना कहीं आप दोनों का एक दूसरे से, कहते हैं ना, रिश्ता जुड़ा हुआ है। सोल की तरफ से भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, टेलीपैथिकली भी हो सकता है। मुझे लगता है आपका पर्सन कोई ना कोई चीज़ प्लान कर रहा है। उसको आपके जाने के बाद जो सबसे बड़ा जो उसको रियलाइजेशन हुआ वो ये हुआ कि जिस तरह आप पेन में रहे ना, वो उससे ज़्यादा पेन में रहे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। हो सकता है रिसेंटली शादी भी की हो, कुछ लोगों के में 5 से 6 साल पहले शादी की हो। मुझे लगता है वो वहाँ खुश नहीं है। अगर खुश भी हैं तो वैसे खुश नहीं हैं जैसे आपके साथ उन्हें खुश होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके साथ वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मिरर होता है आपके सामने। वो किसी चीज़ को बनाते नहीं हैं, हर चीज़ ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके साथ, कहते हैं ना, कि कंबाइन या मिक्स हो जाती है। आप उनको इतनी कंफर्ट जोन देते हो, इतना कंफर्ट जोन देते हो कि उनको ये लगता है कि आप उन्हीं का हिस्सा हो। और मुझे लगता है आपके जाने के बाद वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जो उन्हें रियलाइज़ हुआ है, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारी एनर्जीज़ हैं जो इस टाइम अटैक कर रही हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। लेकिन आपको पता है मैं ऐसे कार्ड्स नहीं लेती हूँ अनटिल मुझे बोला ना जाए, एंजल मुझे बोले ना। 2 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. हेरोफिन। टॉरस की एनर्जी है। मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं उन्हें आपके जाने के बाद जो रियलाइज़ हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने आपको खो दिया है। मुझे लगता है उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी थी, जब इंसाफ करने की बारी आई तो वो गूंगे और बहरे हो गए। उन्होंने बिल्कुल ऐसे खामोशी तायर कर दी कि आपको कुछ बताना नहीं है, कुछ करना नहीं है। और मुझे 99% पता है उन्होंने शादी की है। शादी नहीं की, उनकी लाइफ में कोई आ गया था जिसकी वजह से आपने उन्हें छोड़ दिया। और अगर ये भी नहीं है तो उनकी लाइफ में कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आई थी, चाहे माँ की सूरत में, बहन या भाई या बाप, किसी की भी सूरत में, किसी भी वे में आई थी, उन्होंने आपको अलग किया। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आज भी आंखें मूंदे हुआ है। आज भी हर चीज़ मालूम होने के बावजूद वो कोई स्टेप नहीं ले रहा है। आज भी सब कुछ होने के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, क्योंकि वो एक रिश्ते में बन गया है, शादी में बन गया है। कल्चर ने उसके पैरों में बेड़ियां डाली हुई हैं। और अगर वो भी नहीं है तो मुझे लगता है कि आप दोनों, एक, कहते हैं ना, एक नदी के दो अलग अलग हिस्से हैं, एक इस पार एक उस पार है, कि मिलना नामुमकिन है। मुझे नहीं पता क्या वो बात है, एज है, लोग हैं, या दोनों शादीशुदा हैं, कोई ना कोई चीज़ है। मुझे लगता है आप दोनों में कल्चरल डिफरेंस बेइंतहा का है। नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा
चीज़ है जो आपको एक नहीं होने देती। मुझे स्ट्रांगली लगता है उनको इस बात का अब पता, कहते हैं ना कि पहले से भी था, लेकिन अब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि आपके जाने के बाद उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो कभी भी स्टेप नहीं उठा पाएंगे, कभी भी इस चीज़ को अपने आप से कह नहीं पाएंगे कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ईगो है, कहीं ना कहीं अपने बनाए हुए ऑब्स्टिकल्स हैं, कहीं ना कहीं आपने भी अपने लिए अपनी तरफ आने वाले दरवाजे बंद कर दिए। मुझे लगता है कि आपका पर्सन न्यू स्टार्ट भी लेना चाहता है कभी कभी, और लगता है कहीं ना कहीं वो अपनी शादी को भी निभाना चाहते हैं। 10 ऑफ कप उनकी लाइफ में कोई है, बहुत स्ट्रांगली है, बहुत बहुत स्ट्रांगली है। और मुझे ये लगता है कि शायद उनकी लाइफ में बच्चे हैं, अगर ना भी हों। अगर वैसे तो मेरी रीडिंग इस पे नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं। आपका अगर मैं आउटकम निकालूं, मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है उसको हर चीज़ का पता है कि आप कितनी लकी हैं, कितनी मोहब्बत वाली, कैसे आपने उन्हें चेंज किया, कैसे आपने उनकी ज़िंदगी में किया। वो वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स जो है उनकी शादी तो हो गई है या रिश्ते में बन चुके हैं, या जो भी आपके कहते हैं ना आपके कंपैरेटिव आया था उन्होंने उसको पिक कर लिया है, लेकिन उनका दिल आपके लिए आज भी 100% है। 10 ऑफ कप है, चाहे वो बोले ना बोलें, क्योंकि उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने बात कह दी ना तो आपके लिए उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और शायद बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ में सेटल डाउन हुए। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं अमीरी गरीबी भी बहुत मायने रखती है। शायद आप उनके लिए एक नॉर्मल हैं, ये तो आदमी की अपनी घटिया सोच होती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो आपको थोड़ा सा मनी वाइज, फाइनेंशली वाइज कम समझते थे और वो खुद बहुत रिच थे। या ये भी मुमकिन है कि आप रिच हों और वो मॉनेटरी वाइज, फाइनेंशली वाइज इतने स्टेबल नहीं है कि वो आपको कोई ऑफ़र दे सकें। हो सकता है कांस्टेंट जॉब भी ना रही हो सकता है बहुत अरसे से जॉबलेस भी रहें, इसलिए देने के लिए उनके पास अभी आपको कुछ भी नहीं है। तो अगर वो आएंगे तो क्या लेकर आएंगे, लेकिन मुझे स्ट्रांगली लगता है उनका बस चले तो वो आपके साथ सीक्रेट रिलेशन भी रखना चाहते हैं। ये देख लीजिए आप, ये कार्ड आया है एस ऑफ वंस, और आखिरी कार्ड आया है सिक्स ऑफ वंस। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। ये स्ट्रांगली मुझे बताता है कि आपका पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, और वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। उनको लगता है आपके साथ उनकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, आपके साथ उनकी कामयाबी है। आपने ये देखा ना, रीत बनी हुई है, और ये देख रहे लोग हैं, शायद उनका समाज उन्हें आपके साथ नहीं देखना चाहता है। कुछ लोग शायद उनका साथ देना भी चाहते हों। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोसाइटी उनके पैर रोक रही है, लेकिन उनकी फीलिंग्स आपके लिए यही हैं, अपने दिल में भी यही हैं कि आपके जाने के बाद कि वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं। अगर आप देखें ये जो स्टैम्प है, ये विदाउट किसी ज़मीन पे लगे या किसी भी चीज़ में, कहते हैं ना कि लगी भी नहीं है, ये अलहदा से उसके हाथ में, तब भी उसमें ग्रीन पत्ते आ रहे हैं। इस बात की है, चाहे कितना भी आप लोग डिस्कनेक्ट हैं, जितना नो कांटेक्ट है, लेकिन उनकी हाथ में जो और दिल में जो आपकी मोहब्बत है, इसमें मतलब हाथ में स्टैम्प है और दिल में जो मोहब्बत है, उसने आज भी उसको ज़िंदा रखा हुआ है, आज भी उसको हरा भरा रखा हुआ है। मैं इसमें से सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी, और ये आखिरी जो इसके अंदर जो कार्ड आया था इन द एंड, जो डीपेस्ट फीलिंग थी, उन्हें लगता है आपके जाने के बाद कि आप जो हैं वो पर्सन हैं जिसके साथ हर मोड़ पे उन्हें कामयाबी मिलेगी। ट्रुथ, ये आपको पता है, ये भी मुझे इसको देखना पड़ेगा। जजमेंट का कार्ड है ये रेगुलर टैरो में, ट्रुथ आया है, और एक और कार्ड निकालूंगी मैं, पैशन इग्नाइट। स्ट्रांगली मुझे लगता है आपका पर्सन आपको आज भी, जैसे मैंने कहा था, आपको
जस्टिफाई या आपको वो फीलिंग्स या वो चीज़ नहीं दे सकता, आपको इंसाफ नहीं दे सकता है, आपको कहते हैं ना एक कामयाबी नहीं दे सकता है, या आपको जस्टिस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। अगर आप देखें 3 ऑफ वंस भी आया था और साथ में ये ट्रुथ का कार्ड आया, ये जजमेंट का आया। उनका पैशन आपके लिए आज भी जिंदा है। आप देख लीजिए, ये देख लें, ये दोनों कार्ड देख लें, ये दोनों कार्ड आप देखिए। आज भी उनका पैशन आपके लिए है, आज भी उनकी मोहब्बत आपके दिल में है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अच्छे से रियलाइज़ कर चुके हैं कि यू आर द ओनली वन। बट क्या कीजिएगा, जब कोई आदमी कोई स्टेप नहीं लेना चाहता है, वो अपनी ही मसले मसाइलों में है। लेकिन जो हमारी रीडिंग थी उसका आउटकम यह है कि वो आपको भूले भी नहीं हैं, आप उनके जहन में भी हैं, आप उनके लिए एक स्टार रखते हैं, आप उनके लिए एक बहुत कामयाब पर्सन रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दुनियावी कामयाबी हो या इस दुनिया की यूनिवर्सल सक्सेस हो, नहीं, कामयाबी अपने अंदर की आत्मा की, अपने अंदर की सोल की, कि किस तरह आप कामयाब हैं। मुझे लगता है आपका जो ऑरा है, आपका जो पैशन है, वो उस चीज़ से आज तक नहीं निकल पाया, और उन्हें भी ये बात अब अच्छे से पता हो गई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।